सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शैतान सिंह जी पाल कैबिनेट मंत्री जी ने सभा को संबोधित किया। सलवानी बेगमगंज के भाजपा प्रत्याशी माननीय ठाकुर रामपाल सिंह जी के लिए माता बहनों से एवं क्षेत्रवासियों से विजय दिलाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के विशेष अतिथि माननीय विजय शुक्ला जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता सलीम काजी साहब, कृष्ण कुमार आचार्य जी, पंकज भैया, संचालन के लिए ओम प्रकाश पटेल जी एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपका बबलू पाल, भाजपा नेता, प्रदेश मंत्री पाल महासभा, जिलाध्यक्ष संस्कार सेवा सलवानी। केवल सतर्कता चाहिए, इसके लिए गलत है, गलत है, गलत। जो प्रदेश का विकास, जो क्षेत्र का विकास, जो भारत माता की चिंता करे और एक दल में रहे। पिता तो एक होता है और माँ एक होती है। जिसकी कोख से जन्म लिया जाता है वो नंबर 1 की माँ होती है और पहला दल नंबर 1 का होता है। जो बदलता है मैं उसको कह सकता हूँ ना वो माँ का रहता ना बाप का रहता है। और जिसकी माँ का पता ना हो, बाप का ठिकाना ना हो। राजनीति मेरी माँ होती है, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। मैं उसके लिए मर जाऊंगा, वक्त पे गोली और फांसी के फंदे को चूम लूंगा, मर माँ को नहीं बदलूंगा। हिंदुस्तान मेरा पिता के समान है। मैं हिंदुस्तान की जयकारा बोलता था, जयकारा बोलूंगा और जय जयकार करता रहूंगा। मैं पिता से दूर नहीं जा सकता हूँ। जो माँ से दूर जाए, पिता से दूर जाए। मैं फिर कहना चाहता हूं, ऐसे बेईमानों से, दल बदलुओं से सावधान रहो। और मैं लिख के दे रहा हूं, शुक्ला जी, टिल्लू भैया, बबलू भैया, सलीम भैया, इस चुनाव के बाद 3 तारीख के बाद कांग्रेस का जो सफाया होगा ना देश में, उस दल से चुनाव लड़ने के लिए लागवार सोचना पड़ेगा। लिख के दे रहा हूं, मैं शैतान हूं। मैं मध्य प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं, बहुत थका हुआ हाल है। दाढ़ी वाले भैया, नेताजी उनके भांजे साहब बैठे हैं, दाढ़ी वाले। अनुराग जी, क्या नाम है? अनुराग जी, खड़े हो जाओ यार। भांजा खड़ा है, दाढ़ी वाला है। मैं दाढ़ी वालों को प्यार करता हूँ। देखो भैया, चिकने चिकने आदमी, बुरा मत मानना। मूंछों वाले बुरा मत मानना। जितने दाढ़ी वाले हैं तो मैं भी दाढ़ी वाला। अच्छे बताओ मेरी शक्ल कैसी लगती है? अरे तेज बोलो ना, कैसी लगती है? मोदी जैसी शक्ल मेरी लग रही हो। एक मोदी हिंदुस्तान नहीं दुनिया की चिंता करता है। और मोदी की शक्ल वाला एक पाल है, पाल के लिए आया है। इसलिए सबसे तो चरण छू के निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, चरणों में मत्था टेक के निवेदन कर रहा हूँ, चरणों की धूल का तिलक लगा के निवेदन कर रहा हूँ कि इस। बहुत धन्यवाद जी। बोलिए दुर्गा मैया की, दुर्गा मैया की, वीर बजरंग बली की, वीर बजरंग बली की, अयोध्या के राम लला की, भारत माता की। बड़े खुशी का ही दिन है आज। विश्वास नहीं था कि आज शैतान भैया आ सकते हैं, मगर बहुत भाग्यशाली हैं अपन लोग इस नगर के, इस रामगढ़ के धरतीवासी कि हमें शैतान भैया ने अपना कीमती समय दिया। माननीय शैतान भैया के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। शैतान भैया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे पाल समाज के गौरव, पाल समाज का पूरे राष्ट्र में इतिहास बदलने वाले और पाल समाज को सम्मान देने वाले मेरे बड़े भाई शैतान सिंह जी पाल के दोनों हाथ जोड़कर चरण वंदन अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सम्मानीय सिलवानी मंडल अध्यक्ष भाजपा, मैं शुक्ला जी के दोनों हाथ जोड़कर चरण छूकर वंदन अभिनंदन करता हूं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सलीम काजी साहब जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और अभी शैतान भैया बता रहे थे कि
कि काजी साहब की फोटो और बबलू पाल की मैं डेली देखते रहता हूँ। सालिम काजी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाई जाएं। हमारे आचार्य जी और ओम प्रकाश भैया पटेल साहब, मंच पे जितने भी कार्यकर्तागण भाजपा के, मैं सभी के दोनों हाथ जोड़कर चरण वंदन करता हूं, अभिनंदन। मंत्री आदरणीय शैतान सिंह जी पाल साहब को कि आप अपना उद्बोधन विचार रखें। आदरणीय पाल साहब। मेरे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रदेश की इस रामगढ़ की सभा सबसे पहले भगवान राम के प्रिय भक्त वीर बजरंगबली जी के चरणों में नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जन जन के नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रिय मित्र, मेरे भी भाई, इंसानों के, मनुष्यों के, साधु संतों के, सभी धर्मों के मित्र देखे होंगे, परंतु शैतान का भी कोई मित्र हो सकता है। शैतान को भी प्यार करने वाला हो सकता है। आपके लाडले विधायक, शैतान के प्रिय भाई और शिवराज सिंह चौहान जी के सबसे प्रिय मित्र, पूर्व मंत्री, भावी मंत्री, ताकतवर मंत्री, दमदार मंत्री, शानदार नेता सम्मानीय रामपाल सिंह जी भाई साहब को भी मैं यहां से प्रणाम कर रहा हूं और बधाई दे रहा हूं। प्रचंड बहुमत से 3 तारीख को विजय श्री प्राप्त करके आपके बीच में आएंगे। इस मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, मेरे बहुत पुराने मित्र, साथी, दोस्त, सम्मानीय विजय जी शुक्ला साहब, सम्मानीय मेहरबान सिंह जी चौधरी साहब, वरिष्ठ भाजपा नेता। हिंदुस्तान में मैंने बहुत मंच देखे। दादा, काम करवाना तो चुप बैठो, नहीं करवाना तो खूब बात। ठीक, मैंने हिंदुस्तान में कितने मंचों पे गया मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं, सफेदी आ गई। कमल के फूल और मध्य प्रदेश और भारत माता की सेवा करते करते, मगर एक नेता, ऐसा नेता या तो दुनिया में एक दाढ़ी वाला नेता नरेंद्र भाई मोदी हिंदुस्तान की बात करते हैं, और एक दाढ़ी वाले नेता, चश्मा लगाए हुए नेता, मंजे हुए नेता, बबलू के प्रिय मित्र और कमल के फूल की नींव के पत्थर इस क्षेत्र के, मैं भी दाढ़ी वाला और आप भी दाढ़ी वाले, जो भगवान राम का नाम लिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, हिंदुस्तान के अंदर भगवान राम की जय अगर कोई मुस्लिम भाई, मेरी माँ का बेटा बोल सकता है, बजरंगबली की जय बोल सकता है, हिंदुस्तान वंदे मातरम बोल सकता है, तो मेरे सलीम भाई बोल सकते हैं। सलीम भाई को जरा तालियां हो जाओ। आप कमल के फूल की जान, एक ही व्यक्ति पूरे मंच के ऊपर कमल का फूल लगाए हुए है। मैं आपको नमन करता हूं सलीम भाई, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ऐसे नेता मेरे ख्याल से अब्दुल कलाम साहब दुनिया के प्रिय नेता थे, राष्ट्रपति थे, परंतु इस क्षेत्र के, इस विधानसभा के, आप सारे हिंदू भाइयों के कमल के फूल के दिल में वास करते होंगे, मैं विश्वास के साथ। सम्मानीय रतन सिंह जी पाल साहब, सम्मानीय महेंद्र जी पाल जी, सम्मानीय ओम प्रकाश जी गौर साहब, सम्मानीय रमेश जी जैदी साहब, सम्मानीय कृष्णकांत जी, गोलू भैया, टिल्लू भैया, सॉरी, हमारे आचार्य जी मेरे बहुत पुराने मित्र, हमने बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाले नौजवानों में एक बहुत टिल्लू भैया बहुत अच्छे।
सम्मानीय परमानंद जी धाकड़ साहब, सम्मानीय संतोष जी पाल जी, अनुराग सिंह जी राजपूत जी, लक्ष्मण सिंह जी लोधी साहब, पंकज जी शर्मा जी, कमल सिंह जी ठाकुर साहब सरपंच जी, सम्मानीय वीरेंद्र जी चौधरी साहब, सम्मानीय हासिफ जी साहू जी, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, सम्मानीय घनश्याम जी शर्मा जी खेरी वाले, सम्मानीय घनश्याम जी पाल जी, फूल सिंह जी पाल जी, हल्केवीर जी पाल जी, धर्मदास जी पाल जी, गुरुलाल जी पाल जी, रघुवीर जी पाल जी, राजाराम जी पाल जी, कमल जी पाल जी और युवा मोर्चा से माननीय महेंद्र सिंह जी पाल जी, यशवंत जी पाल जी, राजेश जी पाल जी। इतने नाम काफी है, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा है क्योंकि सूरज अस्त होने वाला है। वो गला मेरा बहुत लगा है, 2.5 महीने से लगातार सभाएं चल रही है, इसलिए जितने नाम लिखी आ गए मैंने पढ़ के बोल दिए, परंतु मुझे मेरी औकात पता है। सलीम भाई, शुक्ला जी, टिल्लू भैया और एक और नेता जो मुझे बहुत प्यार करते, जिनका नाम नहीं लिया है, मेरे बबलू भैया। मेरे बबलू भैया, आपको भी प्रणाम कर रहा हूं। अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ पर नहीं आ पाता। मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा। मेरा धर्म और कर्तव्य बनता है और भारत की संस्कृति नीति भी कहती है, हमारे सभी धर्मों में लिखा है कि जितने बुजुर्ग होते हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, माता बहनें होती है उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो लिखा है वो मंच के नाम लिखे, वो भी पूरों के नाम नहीं लिखे। आप तो मत देंगे, आप तो वोट मांगेंगे, परंतु रामपाल सिंह जी को विधायक गंगा गीता गायत्री बनाएंगे जो सामने बैठी है। ये बुजुर्ग बनाएंगे, नौजवान बनाएंगे और कुछ मंच पर बैठे जिनके नाम छूट गए वो बनाएंगे। इसलिए शैतान हूं मैं, मुझे मेरी औकात पता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि दुनिया में किसी ने शैतान की चिंता नहीं की। मुझे अनेकों बार कैबिनेट मंत्री बना के मध्य प्रदेश राष्ट्र की सेवा के लिए भेजा है। इसलिए